नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। दोस्तों आज बात कर रहे थे, एक फार्मा स्टॉक है जो ला है आपके लिए राइट इशू। ठीक है, तो जिस पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, जो फार्मा का पेनी स्टॉक है, आपको याद होगा दो शेयर मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं, एक सिंकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया, एक जेनेक्स लैब। तो ये दूसरी कंपनी है जो एपीआई, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना दवाइयों में, जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ठीक है, उनको बनाने का ये काम करती है। इसका नाम जेनेक्स लैब है और कंपनी ने भाई साहब बोल दिया है कि भैया हम विद अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 124 करोड़, राइट, हम रेट्स रेस करना चाहते हैं, मतलब राइट इश्यू के माध्यम से, राइट। तो डेफिनेटली भाई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ध्यान से सुनना, आपने ये सब चीजें देखी होगी कि राइट इश्यू, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जब वो प्राइस ऊपर भागता है, जब कंपनी में थोड़ी सी आप बोल गति आती है, गति इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्रॉफिट, और आप बोल सकते इंप्रूवमेंट होता है मैनेजमेंट में, तो ये राइट इशू लेके आती है। और बहुत बार ये कंपनी राइट इशू लाने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है। तो मैं यहाँ ये बोलूंगा, ये एक अच्छा उनकी तरफ से मूव है कि ये कंपनी सिंकॉम को शायद बीट करते प्रॉफिट के माध्यम से, क्योंकि इन शॉर्ट इनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कंपनी एक्सपैंड कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा अगर आप चाहो तो राइट इशू को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप करना चाहते हो, पर्सनली आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे राइट इश्यूज ना तो पसंद आते हैं, मतलब बहुत दिक्कत है यार। ठीक है, मतलब स्मूथ नहीं है, कभी ये करो कभी वो करो, तो मुझे थोड़ा ना झंझट हो जाती है कि यार ये यहाँ से ये करो, वहां से वो करो। तो अगर स्मूथ प्रोसेस होता तो मैं डेफिनेटली बाय करता, अदरवाइज मैं इग्नोर ही करता हूँ राइट इशू को। बाकी आपको अच्छा लगता तो यू कैन अप्लाई, आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो जो राइट इशू है, इसके डिटेल्स 38 करोड़ का ये आप राइट इशू लेके आ रहे हैं, और मार्केट कैप कंपनी का 123 सीआर का है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ देयर मार्केट वैल्यूएशन, उतने का ये क्या लेके आ रहे हैं, राइट इशू ला रहे हैं। तो मतलब अगर सोच लो कि 38 करोड़ में से भी अगर थोड़ा बहुत भी, मतलब इनको 10-5 करोड़ मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा कंपनीज के लिए। लेकिन यार यहाँ पर जो इशू साइज इन्होंने दिया है, मतलब जो प्राइस में आपको हो सकता आएगा, वो 6 रुपए का है। और जब मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टॉक का जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, मैं आपको दिखा दूं, वो अभी ट्रेड कर रहा है 6 रुपए 54 पैसे। ठीक है, तो चीजें थोड़ा ना देखो समझो। अब होता क्या है, थोड़ा प्राइस के बारे में समझो। अब राइट इशू आ रहा है 6 रुपए में, है ना, जो दिख रहा है, समझ आ रहा है। और जब ये शुरू हुआ होगा चीजें, तो प्राइस 7 रुपए का था, ऑलमोस्ट वहां से कितना ऊपर ट्रेड कर रहा था। और देखो अब प्राइस बिल्कुल वही एग्जैक्टली उसके आसपास आ चुका है। तो अब मर्जी आपकी है भाई, अगर आपको लगता है कि वर्थ है, वैल्यू है, यू कैन अप्लाई। अदरवाइज सीधा स्टॉक का प्राइस जो है वो भी बहुत सस्ता मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। ठीक है, प्राइस सस्ता ही मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आप चार्ट देखते हो तो आपको दिख जाएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चार्ट के हिसाब से भी सस्ता ही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली स्टॉक की बाय कर लो। ठीक है, राइट इश्यू की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक बाय करोगे तो ये स्टॉप लॉस लगाना 3 रुपए 50 पैसे का, और स्टॉक अगर आपको 5 रुपए मिलता है, ठीक है, पक्का बाय करना, 4.5 मिलता है एवरेज करना। ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म स्टॉक अच्छा है, अगर राइट इशू पे इसको बहुत ज्यादा अलॉटमेंट मिल जाती है। ठीक है, फ्यूचर में स्टॉक अपना जो हाई है, ये रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इसको भी तोड़ सकता है। ठीक है, बस यही दिक्कत है, अभी कंपनी में थोड़ा सा डेट है, और कंपनी एक्सपेंड करने के लिए देखो कैश की जरूरत तो पड़ती है, तो ये कैश इनको यहाँ से मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली जो प्राइस अभी आपको दिख रहा है ना 6 रुपए, क्या पता ये स्टॉक अपना, समझ जाओ, मैं आपको हिंट देता हूँ, 12 रुपए का जैसा ही तोड़ेगा स्टॉक, इज गोइंग टू मैड, पगलाने वाला है स्टॉक, वन वे तेजी आएगी स्टॉक में। ठीक है, तो समझने का प्रयास करो। तो आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगर आपको थोड़ा और अपडेट चाहिए राइट इशू के बारे में तो आप गूगल कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी, या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है बीएससी की, जो लिंक्स होते हैं वहां पर भी आपको पूरा पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे देखो ये रहा। ठीक है, अब ये रिक्स में लिखा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नोटिस ऑफ राइट इशू। देखो होता क्या है ना, इन्होंने डिवाइड कर दिया है ना। अब अगर आप थोड़ा जल्दी कर लोगे प्रोसेस, तो आपको जल्दी मिल जाएगा कुछ पैसा, अच्छा खासा अच्छे प्राइस में। थोड़ा लेट करोगे थोड़ा डिले मिलेगा, तो आप पढ़ लो तरीके से। ठीक है, आपको मैंने अपडेट दे दिया है। वैसे जो प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है वो भी अच्छा है,
और राइट इशू अगर आता है तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करूंगा। राइट, बाकी इस वीडियो में यहीं समाप्त नहीं करूंगा। इसमें छोटा भाई जो इसका है सिंकॉम, उसको मैं ऐड करूंगा। ठीक है, सिंकॉम के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो मंथली कैंडल में स्टॉक टूट रहा है, टूटने तो बहुत बेहतरीन है। अगर स्टॉक आपको 3 रुपये मिलता है दोबारा, पक्का बाय करना। ठीक है, और अगर चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो 5 रुपए का। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को 6 रुपए के प्राइस में एक्यूमुलेट करो। 6 रुपए से पहले स्टॉक को बाय मत करना, सिंकॉम फॉर्मुलेशन को। ठीक है, कॉस्टिंग समझो, कॉस्टिंग मतलब प्राइस के बारे में समझो। 6 रुपए इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस पेनी स्टॉक, और आराम से स्टॉक पे आप आराम से 70 to 80% का गेन ले सकते हो अगर आप 6 में बाय करते हो। बस एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है 5 रुपए का सिंकॉम में। ठीक है, तो समाप्त कर दो इस वीडियो को। कुछ क्वेश्चन है, सुझाव है, इसे ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।